हे एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ उन तमाम इक्वेशंस को डिस्कस किया था जिन्हें हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उन तमाम इक्वेशंस के मैंने वहाँ पे जस्ट टाइप्स जो है वो राइट की थी। आज के लेक्चर में मैं डिटेल के साथ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊँगी कि हम किस तरह इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं और इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वहाँ पे फर्स्ट टाइप जो है मैंने आपके साथ जो डिस्कस की थी वो हमारे पास थी ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। वो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। इसे मैं रीराइट कर देती हूँ। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब ये जो है हमारे पास टाइप 1 की जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ a, b और c की जगह आप रियल नंबर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो वेरिएबल x यूज़ हुआ है। अब हमने इस इक्वेशन को इस तरह की बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देती हूँ। यहाँ पे देखिए b के साथ x की पावर 1 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो x² है ना b के साथ, इसको मैं y के इक्वल पुट कर दूंगी। x² इक्वल आ जाएगा y के। इक्वेशन में जहाँ जहाँ x² होगा वहाँ पे हम y लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, इस x² की जगह तो हम y पुट कर देंगे, लेकिन ये जो x⁴ है यहाँ पे भी हमने y लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² होल स्क्वायर इक्वल y²। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की डबल पावर आ जाए तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x⁴ हो जाएगा इक्वल y²। अगर आप गौर करें यहाँ पे x² की जगह हम y पुट कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे, और x⁴ की जगह, ये जो x⁴ है इसकी जगह आप y² पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम x² और x⁴ की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, नाउ पुट x² इक्वल y एंड x⁴ इक्वल y² इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a, जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसको आपने एज इट इज़ राइट करना है। ठीक है, a x⁴ की जगह आपने लगा देना है y²। तो यहाँ पे हमारे पास y² आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन है, b को हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, और x² की जगह हमने राइट करना है y। तो यहाँ पे by आ जाएगा, उसके बाद राइट करेंगे प्लस c = 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन न्यू बन गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर a का नेम दे देती हूँ। ये इक्वेशन एज इट इज़ जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट की थी वैसी बन गई है। ठीक है, आपने वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन है कि वेरिएबल जो भी यूज़ हुआ हो उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखें जो y वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, जो टाइप 1 हम डिस्कस कर रहे थे उसकी जनरल फॉर्म को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको यूज़ करके आप किसी भी तरह की कोई इक्वेशन बना सकते हैं, मीन कि आप a, b एंड c की जगह रियल नंबर जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी पुट कर सकते हैं। अब ये जो टाइप 1 है इससे रिलेटेड मैं आप लोग के साथ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। उस एग्जांपल को हम इसी मेथड के थ्रू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके रूट्स फाइंड करूँगी। ये तो यहाँ पे मैंने टाइप 1 की एग्जांपल राइट कर ली है, x⁴ - 13x² प्लस 36। ठीक है, टाइप 1 हमारे पास क्या थी वो मैं यहाँ पे रीराइट कर देती हूँ। वो हमारे पास थी ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है,
आपने देखना है कि वेरिएबल की फर्स्ट वाली जो है वो पावर 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे भी x की पावर 2 है। तो मीन के इसके कोफिशिएंट जो है वो हमने अपनी तरफ से पुट कर दिए हैं। मीन a की वैल्यू अब यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -13 है और c की वैल्यू 36 है। तो मीन के ये जो मैंने एग्जाम्पल राइट की है ये सेम इसी टाइप की तरह की है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एग्जाम्पल राइट की है इसको पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही प्रोसीजर करना है। पुट एक्स स्क्वायर को मैंने y के इक्वल पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 जो है वो y स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने डिटेल से अभी समझा चुकी हूँ कि x रेज़ टू पावर 4 जो है वो y स्क्वायर के किस तरह इक्वल आते हैं। तो अब हमने ये वाली पुटिंग जो है वो इस इक्वेशन में कर देनी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर -13 y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं जो कि प्रीवियस सेक्शन में मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उनका लिंक जो है वो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके जो है वो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने वो देख लिए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो उनका लिंक मौजूद है। अब इस इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना होता है फैक्टराइजेशन में, ये जो लास्ट वाले नंबर्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मीन यहाँ पे 36 वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करें कि 36 वाई स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करें तो -13 वाई आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। अगर हम 36 के फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास 9 4 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस यही वाला साइन लगाते हैं और बड़ी वैल्यू पहले राइट करते होते हैं। ठीक है, 9y और -4y। ठीक है, क्योंकि हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन जो वो माइनस में चाहिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 36 वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 36 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y -9। ये दो टर्म्स को यूज़ किए हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y -9 4 36, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा इक्वल 0। अब y -9 यहाँ पे भी है और इधर भी, तो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y -9 एंड y -4 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई, दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। y -9 इक्वल 0 एंड y -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इक्वल 9 और यहाँ पे y इक्वल 4। अब यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये एग्जैक्ट रूट्स नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन को आपने स्टॉप नहीं कर देना। जैसा कि हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y के इक्वल पुट किया था, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन था वो x की फॉर्म में था, फिर हमने उसे अपनी आसानी के लिए हमने उसे y में कन्वर्ट किया है और ताकि हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें। ठीक है, अब हमने जो आंसर निकालने हैं ना, जो रूट्स निकालने हैं वो x की ही निकालेंगे। ठीक है, एक बात को आपने जहन में बिठा लेना है कि कोई भी क्वेश्चन जिस वेरिएबल में गिवन होगा उसी वेरिएबल के रूट्स आपने फाइंड करने हैं। ऐसे नहीं करना कि x की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है और आप जो है वो y के आंसर निकाल के दे रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे y की जगह आपने एक्स स्क्वायर पुट कर देना है, इस y की जगह एक्स स्क्वायर हमने पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 9 और सेकंड इस y की जगह भी हमने एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड पे हम रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको समझा देती हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल, ये जो स्क्वायर है इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल 9 का रूट जो है हमारे पास 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस आएगा। जब भी हम रूट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो प्लस एंड माइनस की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो प्लस -3 आ गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो इस दोनों साइड पर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल रूट 4। ठीक है, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल रूट 4 जो है हमारे पास होता है प्लस -2 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास है रूट्स। x की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 वैल्यूज़ आई हैं।
जो भी वेरिएबल आपके पास यूज़ हुआ है उसकी जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी उतने आपको रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x की 4 पावर है, मैक्सिमम 4 पावर है ना, तो रूट्स भी आपको 4 ही मिलेंगे। ये देखें x की वैल्यू ±3 है और x की वैल्यू ±2 है, मीन कि अब यहाँ पे जो आपके पास रूट्स आए हैं ना, x की वैल्यू जो हैं वो 3 आई है, -3 है, 2 है और -2 है। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स कहलाएंगे। अगर इसका वो कहें कि सोल्यूशन सेट फाइंड करें तब आपने इसे इस फॉर्म में राइट करना है। सोल्यूशन सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में राइट करते हैं, +-3 एंड +-2। ये है आपके पास फाइनल सोल्यूशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने टाइप 1 को डिटेल से डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में भी मैं आपके साथ इन तमाम टाइप्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप मज़ीद मैथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक जो वो मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसमें डिटेल वीडियो बना दूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।